बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है आपका एवोल्यूशन का चैप्टर? ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो आज हम ये जो है जो हमने स्टार्ट किया हुआ था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें से जो है हमने दो जो हैं वो देख लिए हैं। बायोजियोग्राफी वाला एविडेंस जो है कि वो बायोजियोग्राफी से भी मुख्तलिफ सबूत मिलते हैं एवोल्यूशन के, और फोसल रिकॉर्ड जो है वो भी सबूत मुहैया करता है हमें, ठीक है। और फोसिल्स हमने देखा है कि फोसिल्स किनको कहते हैं, एक्चुअल रिमेन्स होते हैं या ट्रेसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के जो एंशियंट टाइम्स में मौजूद थे, जो ज़िंदा थे तब, ठीक है। और एक्सीडेंटली रेत, रेजिन्स, आइस वगैरह में दब गए हैं, ठीक है। और फिर जो है उनका जो ऑर्गेनिक टिश्यूज़ जो थे वो रिप्लेस हो गए हैं और पेट्रीफाइड हो गए हैं। वो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स जो हैं वो उनके अंदर चले गए हैं, और फिर जो है कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमने देख ली हुई है। अब हम इसके देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी जो है वो आपको पता है इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला कहते हैं ना, ये बात आपको याद है कि नहीं याद? ठीक है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की, वो भी एविडेंस देती है हमें एवोल्यूशन का, ठीक है। एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीशीज ग्रुप्ड इन दी सेम टेक्सोनोमी कैटेगरी ब्रिंग एन अदर सपोर्ट टू द थ्योरी ऑफ द डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस। यानी कि एक ही अबाव इजदाद से या एक ही जद्द अमजद से जो है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, या निकले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द सेम स्केलेटल elements make up the four limbs of human, cats, whale, bats and all other mammals, although these appendages have very different functions। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो क्या है? उसकी एग्ज़ाम्पल स्केलेटल एलिमेंट्स हैं, जो वो एलिमेंट्स जो बनाते हैं फोर लिम्स ह्यूमन बींग में, कैट्स में, वेल्स में, बैट्स में, और बाकी भी जो बाकी मैमल्स हैं उन सब में, ठीक है। तो इनका कहना है कि अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है, जबकि ह्यूमन बीइंग का फोर लिम्ब जो है आपको पता है हम बाजू और हाथों के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। कैट का फोर लिम्ब किस बात के लिए है, ठीक है, वो चलती है अगली टांगों से। वेल जो है उसके फ्लिपर्स होते हैं। बैट जो है उसके अगले बाजू जो हैं वो उसकी वजह से वो उड़ती है, ठीक है ना, उसके विंग्स होते हैं, वो विंग्स के तौर पे वो एक्ट करते हैं। और जो बाकी मैमल्स हैं उनमें भी मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं उनके फोर लिम्स, लेकिन उनकी जो है स्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, ओके। द बेसिक सिमिलैरिटी ऑफ दिस फोर लिम्स इज़ द कंसिक्वेंसेस ऑफ मैमल्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब है कि ये जो इनका कोई जो था बुज़ुर्ग वो एक था, ठीक है। द द आर्म्स, ठीक है, ये आर्म्स है, ठीक है। द आर्म्स, विंग्स, फ्लिपर्स एंड फोर लिम्स ऑफ डिफरेंट मैमल्स आर वेरिएशंस ऑन अ कॉमन एनाटॉमिकल थीम दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर डाइवर्जेंट फंक्शंस। यानी कि इनका जो है मेन थीम एक ही है, अब वो मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कि मुख्तलिफ नेम से अब ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलैरिटी इन करेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री इज़ नोन एज होमोलॉजी। और एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिर जो है और खसूसियात में ये जो सिमिलैरिटी है ये होमोलॉजी कहलाती है। एंड सच एनाटॉमिकल साइंस ऑफ एवोल्यूशन आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है, जिनका जो है मेन स्ट्रक्चर प्लान एक हो। कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट्स दैट एवोल्यूशन इज अ remodeling process in which ancestral structures that functioned in one capacity become modified as they um, as they uh, as they take on as they take on एज द टेक ऑन, ये जो है यहाँ पे ये वर्ड जो है ये टेक है, ठीक है। एज द टेक ऑन न्यू फंक्शंस, यानी कि कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, और वो बताती है कि जो एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर्स थे
जो वो फंक्शन परफॉर्म करते थे इन वन कैपेसिटी बिकम मॉडिफाइड, वो फिर जो है कि मॉडिफाई हो गए हैं। जैसे जैसे नए फंक्शंस जो है ना, नए ऑर्गेनिज्म में नए फंक्शंस आए तो उन्होंने नए फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर दिए। द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट आर होमोलोगस। तो जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी होमोलोगस होते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि जो ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं ना, फ्लावर जो होता है, ठीक है ना। तो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो मॉडिफाइड लीव हैं, दे आर कंसिडर्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम लीव्स टू फॉर्म सीपल्स, पीटल, स्टैमन एंड कार्पल। ओके। तो यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स के बारे में बात है कि आर फंक्शनली डिफरेंट। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शनली डिफरेंट हों लेकिन स्ट्रक्चरली, यानी कि उनका मेन स्ट्रक्चर अंदर से एक ही हो। तो ये उसकी एग्जांपल्स फोर लिम्स और हैं मैन, बैट, हॉर्स, व्हेल वगैरह की, ठीक है ना। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल है। एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली, जबकि एनालोगस ऑर्गन उनको आप कहते हैं जो फंक्शनली एक जैसे हों लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। और उसकी एग्जांपल जो है हमारे पास जो विंग्स हैं बैट के, बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के, ठीक है ना। जो इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ठीक है ना, के मेंबर्स हैं। और उनका जो है विंग्स कुछ और तरह के हैं, बर्ड्स के विंग्स कुछ और तरह के और बैट के विंग कुछ और तरह के हैं, ठीक है ना। इनके ये है कि काम एक है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं, आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल है। द ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल हैं। और रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्जिनल, रूडिमेंट्रीज ऑफ मार्जिनल इफ़ एनी यूज टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि जो नो लॉन्गर इन यूज़ होते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री ये आगे ही आ जाना है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर हिस्ट्रिकल रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो कदीम स्ट्रक्चर्स जो हैं ये उनके बकिया जाते हैं, कह लें, दैट हैड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एंसेस्टर। जो अबावजदाद में तो उनका बड़ा अहम रोल था, बड़ा अहम फंक्शन था, लेकिन अब वो उनका कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। बट आर नो लॉन्गर इसेंशियल प्रेजेंटली, लेकिन इस वक्त उनका जो है कोई रोल नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। फॉर इंस्टांस द स्केलेटन ऑफ वेल्स एंड सम स्नेक रिटेन वेस्टिजेस ऑफ द पेल्विस एंड लेग बोन्स ऑफ वॉकिंग एंसेस्टर। तो इसकी जो है एग्ज़ाम्पल ये है कि ये जो स्नेक और जो वेल हैं उनका स्केलेटन ये शो करवाता है कि उनके जो अबावजदाद थे वो वॉकिंग थे, ठीक है ना। और उनकी जो है कि पेल्विस और लेग की जो बोन है वो ये बताती हैं कि इनके अबावजदाद वॉक करते चलते थे, ठीक है ना। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स में जो है कि अपेंडिक्स होती है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है उनका, ठीक है ना। और ईयर मसल इन मैन जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है अब हमारा, यानी कि अब इनकी कोई चीज़ इनकी वो नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज़ हैं ये ऑर्गन्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स। तो ये यहाँ पे जो पेल्विस की जो इनकी जो बोन है तो वो इनका कहना है वेल में वो यानी कि ये बात शो करवाती हैं कि इनके बावजदाद थे, चलते थे, ठीक है ना, टांगों से चलते थे। लेकिन अब ये इनके वो ज़रूरत में नहीं है, इनके यूज़ की नहीं है ये, ठीक है। फिर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में ये आप इसके डायग्राम में ही देखें पहले, ठीक है। तो ये जो है कि ये शो होता है, ये जो ए है ए टर्टल का है, ठीक है ना, एम्ब्रियो। और इसके बाद बी जो है माउस का एम्ब्रियो है, सी जो है ह्यूमन बींग का है, और डी जो है चिक का है। और ये बहुत ज़्यादा ये सिमिलैरिटी है इनमें, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है तो उस वक्त भी एक जैसी स्टेजेस में से गुजरते हैं। फॉर एग्जांपल आर्वरटी ब्रेट एम्ब्रियो,
गो थ्रू अ स्टेज इन विच दे हैव गिल पाउचेस। तो वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियो होते हैं उनकी जब डेवलपमेंट की स्टेजेस हो रही होती हैं तो एक स्टेज उनकी ऐसी आती है जब तमाम वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में गिल पाउचेस मौजूद होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ देयर थ्रॉट, ठीक है ना। एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, ह्यूमन एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट्स आर मच मोर एपरेंट दैन डिफरेंसेस। तो ये जो है कि एम्ब्रियो जो हैं इन सब के बहुत ज़्यादा अलाइक होते हैं और इनमें इख्तलाफात बहुत कम नज़र आते हैं। एज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे चलती है, द वेरियस वर्टिब्रेट्स डाइवर्ज मोर एंड मोर टेकिंग ऑन द डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर क्लासेस। तो फिर जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट आगे गुजरती जाती है, चलती जाती है, ज़्यादा डेवलप होता चला जाता है एम्ब्रियो, तो फिर जो है कि वो डाइवर्ज होते चले जाते हैं वर्टिब्रेट्स, और वो फिर अपनी जो मखसूस क्लास है उसकी खसूसियात अपना लेते हैं, ठीक है ना। इन फिश फॉर एग्जांपल द गिल पाउचेस डेवलप इनटू गिल्स। तो फिश में जो गिल पाउचेस हैं वो गिल्स में तब्दील हो जाते हैं। इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स दीज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म फॉर अदर फंक्शन such as the eustachian tubes that connect the middle layer with the throat in a human being। तो गिल पाउच जो है ह्यूमन बींग में, ये फिर जब ह्यूमन बींग की डेवलपमेंट हो जाती है उसके फीटस की, तो फिर ये यूस्टिचियन ट्यूब बन जाता है, ठीक है, जो मिडल एयर को थ्रॉट के साथ जो है कनेक्ट करता है हमारे। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमंग स्ट्रक्चर। बाजुकात ये होमोलॉजी जो है स्ट्रक्चर के दरमियान वो भी एस्टैब्लिश करवाती है, सच एज गिल्स पाउचेस that become so altered in later development that their common origin would not be apparent by comparing their fully developed forms। तो गिल पाउचेस उसकी भी एग्जांपल है कि ये स्ट्रक्चर्स के दरमियान में होमोलॉजी जो है उसको डेवलप करवाते हैं, ठीक है। ठीक है ना, यानी कि जो गिल पाउचेस जो हैं पहले ये सब ऑर्गन सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जा रहे हैं और बाद में फिर जो है फिर इनसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स अगर बन गए हैं तो ये होमोलॉजी की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी है हमारे पास। मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि एविडेंस देती है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डीएनए एंड प्रोटीन्स इन देयर जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट्स। इफ two species have genes and proteins with sequence of monomers that match closely, यानी कि ऐसे मोनोमर्स का सीक्वेंस हो उनके प्रोटीन और उनके डीएनए में जो बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच कर रहे हों, द सीक्वेंस मस्ट हैव बीन कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो इसका मतलब है कि उनके पास वो जो डीएनए और प्रोटीन का वो जो सीक्वेंस आया है उससे रिलेटेड वो उनका फिर पीछे जो उनके अबाउजदाद थे वो कोई एक होंगे, ठीक है। उनका जद अमजद जो है कोई एक होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा। फॉर एग्जांपल अ कॉमन जेनेटिक कोड ब्रिंग्स एविडेंस दैट all life is related। Molecular biology has thus provided strong evidence in support of evolution as the basis for the unity and diversity of life। Similarly, taxonomically, remote organisms such as human and bacteria have some proteins in common। तो इनका कहना है कि ह्यूमन बींग और बैक्टीरिया जो हैं उनकी कुछ प्रोटीन जो हैं वो कॉमन है। फॉर इंस्टांस साइटोक्रोम सी अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन इज़ फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशी। तो जितनी स्पीशीज़ जो रेस्पायर करती हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं उनमें एक प्रोटीन रेस्पिरेटरी प्रोटीन पाई जाती है साइटोक्रोम सी जो सब में कॉमन है, ओके।